नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके की जांच में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच से पता चला है कि ये धमाका अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़ी सुनियोजित आतंकवादी साजिश का हिस्सा था। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकियों की योजना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में कई धमाके करने की थी। 10 नवंबर के धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद केंद्र सरकार ने इसे आतंकी हमला मानते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आतंकियों ने कुल 32 कारों का इंतजाम किया था। इन कारों में बम और विस्फोटक सामग्री रखकर देश के कई शहरों में धमाके करने की योजना थी। उनकी नजर 6 दिसंबर की तारीख पर थी। आखिर वो 6 दिसंबर की तारीख को क्यों चुना, इस बारे में जो है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, यानी बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली का कार ब्लास्ट उसी बड़े रिवेंज अटैक प्लान का हिस्सा था। जब यह घटना हुई तो वो 10 नवंबर का दिन था और यह घटना 6 नवंबर को होने वाली थी, जो जिसमें कुल 30 कारें थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कारों में ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। अब तक 4 कारें बरामद की जा चुकी हैं। धमाके में इस्तेमाल हुई i20 भी इसी नेटवर्क की थी। दिल्ली पुलिस को पहले से शक था कि धमाके में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 कारें शामिल थी। इस वजह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। तलाश के दौरान हरियाणा के खंदावली गांव में एक लावारिश कार मिली, जिसकी जांच के लिए एनएसजी की बम स्क्वाड टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी उसी इलाके में मिली जहां आरोपी उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। इससे जांच एजेंसियां जो है को शक है और गहरा हो रहा है उनका शक कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन कई राज्यों से किया जा रहा था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आई है। ये साजिश जनवरी से चल रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रैकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को जो है वो शक है कि 26 जनवरी के मौके पर भी हमले की तैयारी थी। यानी पुलिस जो है उनको शक है कि आने वाले 26 जनवरी में भी वो लोग हमला करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश प्लान जो है वो फेल हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 6 डॉक्टर शामिल हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक और संदिग्ध डॉक्टर निसार अब भी फरार है। वो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष रह चुका है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है। वहीं फरीदाबाद में ही काम करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। करीब 20 दिन पहले वो कुछ बोरियां लेकर आया था। जब पड़ोसियों ने पूछा कि इसमें क्या है तो उसने जवाब दिया, खाद है, कश्मीर भेजनी है। पुलिस ने उस कमरे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो जब्त कर ली है। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हैं। सरकार ने देश भर में हाई अलर्ट जारी किया है। ये साफ है कि दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारत को अस्थिर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी से देश ने एक और बड़े हमले को टलने से बचा लिया। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।